अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जैसे कि फ्लाइट के हवाले से, जजीरा एयरवेज के हवाले से कुछ अपडेट करने वाला हूँ, और इंडिया गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है क्या नहीं फ्लाइट के हवाले से, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट है, जैसे कि पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है। और बात करते हैं रमज़ान के हवाले से, तो कुछ सारी अपडेट के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और इसमें कुछ आपके काम के लायक भी है और कुछ आपको जान लेना जरूरी भी है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में इन्फॉर्मेशन की वीडियो मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। अगर किसी भी तरीके से इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं कि किसी अदर प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो उसको भी जरूर से जरूर फॉलो कर लें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो बड़ी अपडेट आ रही है वैक्सीन के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, अभी जो है कुवैत गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा जो फोकस है वो है वैक्सीन लगाने पे। लोगों की ज्यादा से ज्यादा लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने आप को रजिस्ट्रेशन करें और तुरंत जो है वैक्सीन लें, क्योंकि जल्द से जल्द जैसे ही ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाएगी तो उसके बाद में तुरंत जो है आगे कार्रवाई की जाएगी, और भी जो कुछ रास्ते हैं किसी भी तरीके से कुवैत में एंट्री करने के तो उनको ओपन किए जाएंगे। अब ये जो वैक्सीन का काम है, अभी बात करते हैं जजीरा एयरवेज की। तो जजीरा एयरवेज में जितने भी एम्प्लॉय वगैरह काम करते हैं तो सभी, चाहे वो पायलट हों या फिर अदर जो भी वर्कर हों या किसी भी तरीके से, तो सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का जो टीकाकरण काम है वो शुरू कर दिया गया है, और बहुत सारे लोगों को उसमें लग भी गई है। तो एक ये मान सकते हैं कि जितने भी अदर फ्लाइट हैं या अदर एयरलाइंस हैं तो उन लोगों को भी जल्द से जल्द जो है टीकाकरण किया जाएगा, और उन लोगों को भी जल्द से जल्द वैक्सीन वगैरह लग जाएगी। तो ये एक अच्छी अपडेट है, और हो सकता है आने वाले वक्त में जल्द से जल्द जो है और लोगों को भी वैक्सीन दे दी जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी काफी बड़ी है। जैसे कि आपको मालूम है, अगर आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी रहते हैं तो रमजान, जैसे कि आपको मालूम है, नजदीक आ रहे हैं। तो रमजान के महीने में जो भी तैयारियां थी किसी भी तरीके से, चाहे वो मस्जिद को लेकर या कोई भी अदर जो चीज की जरूरत थी मस्जिदों में, तो वो सारा जो है तैयार सब कुछ हो चुका है। अगर आप किसी भी जगह पे रहते हैं कुवैत के अंदर, तो अगर आपको कोई भी चांद देखने की कोशिश कीजिए, अगर आपको नजर आता है तो तुरंत जो है अपने नजदीकी इमाम को जो मस्जिद में रहते हैं उनको कांटेक्ट कीजिए और उनको बताइए। और रमजान में अगर किसी भी तरीके से कोई भी आपको फूड वगैरह की जरूरत पड़ती है तो फूड के लिए भी इंतजाम किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, और जो अदर लोग इंतजाम करते हैं उनकी भी तरफ से। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ बंदिश हो सकती है आने वाले वक्त में, क्योंकि सऊदी अरब में इस चीज पे अलाउ नहीं किया गया है। और हो सकता है कि कुवैत में भी ये रूल रेगुलेशन हो जाए कि जितने लोग दान करना चाहते हैं किसी भी तरीके से कोई भी फूड वगैरह जो है अफ्तार वगैरह कराना चाहते हैं तो इस पर कुछ ना कुछ रोक वगैरह लग जाए, क्योंकि ये सारी चीज जो चीजें हैं वो सऊदी अरब के अंदर बंद हो चुकी हैं। अफ्तार कराना किसी को या किसी भी तरीके से जमा होना एक जगह पे, ये सारी चीजें सऊदी अरब के अंदर बंद है। तो ये पहुंचाना आपके पास में जरूरी था अपडेट, ताकि अगर आप कहीं पर भी अफ्तार करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसके भी इंतजाम वगैरह किए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे कि आपको मालूम है, एयर बबल एग्रीमेंट के तहत काफी ज्यादा फ्लाइट जो थी वो चल रही थी 26 कंट्रियों की, लेकिन उसमें एक कंट्री और जोड़ दी गई है, वो है श्रीलंका। अगर आप किसी भी तरीके से श्रीलंका से आवाजाही कर सकते हैं तो कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि अभी जो है श्रीलंका से बात चल रही है। फाइनली बात होने के बाद में श्रीलंका में भी एयर बबल एग्रीमेंट के तहत जो है लोग आ सकते हैं और जा सकते हैं। हालांकि जैसे कि आपको मालूम होगा, वंदे भारत मिशन के तहत दुनिया में किसी भी कंट्री से जहां पे इंडिया के लोग फंसे हुए हैं उस जगह से फ्लाइट लाई जा रही है और लोगों को निकाला जा रहा है। अभी भी ये सिलसिला जारी है, लेकिन आने वाले वक्त में जो है इंशाल्लाह एयर बबल एग्रीमेंट के तहत और भी कंट्रियों को जोड़ा जाएगा अगर फ्लाइट शुरू नहीं होती है, जैसे कि श्रीलंका को जोड़ा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि कुवैत और सऊदी अरब या फिर अदर जो कंट्रियां हैं जिनमें लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ रही है जाने की, कि इन कंट्रियों को एयर बबल एग्रीमेंट के तहत जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, संदीप जी का जो ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो उन्होंने पहले भी कहा था, जैसे ही सऊदी अरब या अदर कोई भी कंट्री हो
ये चाहेंगे तो तुरंत हम जो है उस कंट्री के लिए फ्लाइट ओपन कर देंगे, क्योंकि अभी जो है उनकी तरफ से फ्लाइट की बंदिश है। और जैसे ही वो चाहेंगे तो हम भी ओपन करेंगे। और उसके बाद में जितने भी लोग हैं, चाहे वो सऊदी अरब में जाना चाहते हों या फिर आना चाहते हों या फिर अदर कंट्री जैसे कुवैत में आना चाहते हों या जाना चाहते हों, तो वो लोग सफ़र कर सकेंगे। तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने ट्विटर हैंडल पे अपने कुछ दिनों पहले कहा था। तो हो सकता है आने वाले वक्त में जल्दी ही कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ देखने को मिल जाए, या फिर रमज़ान में या फिर रमज़ान के बाद में ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएं। तो अब बढ़ते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में, जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि इसी चीज़ से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कब तक फ्लाइट शुरू हो सकती है, कब तक नहीं है। क्योंकि कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट आती है उसी के दौरान जो है उसी पे डिसाइड किया जाता है कि पिछले 24 घंटे में क्या अपडेट है क्या नहीं, और उसके बाद में ही फ्लाइट भी जो है बंदी जो की गई थी वो भी इसी चीज को देखने के बाद में की गई थी। बात करते हैं नए टेस्ट की। 9189 जो है नए टेस्ट हुए 24 घंटे के अंदर। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं वो हो चुके हैं 21,51,945। 1389 जो है नए केसेस आए हैं। अगर आप नए केसेस की देखेंगे संख्या तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी कंट्री में रहते हैं तो डिपेंड करता है आपकी कंट्री में कितने केसेस है कितने नहीं, उसी के आधार पे जो है फ्लाइट ओपन की जाएगी। 2,45,704 जो है टोटल केसेस हो चुके हैं। बात करते हैं मरने वालों की संख्या, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ी संख्या है, क्योंकि 10-12 लोगों की डेली जो है मौत हो रही है। बात करते हैं 24 घंटे की तो 10 लोगों की मौत हुई है। टोटल मौत हो चुकी है 1403 लोगों की। अभी इसमें जो है रिकवरी हुई है 1219, और टोटल रिकवरी 2,29,846 हुई है। और अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो हैं 14,455, और जो सीरियस केस हैं वो हैं 226। सीरियस केसेस की भी काफ़ी ज़्यादा संख्या बढ़ चुकी है, और जो एक्टिव केस हैं वो भी 14,000 प्लस हैं। तो अभी जो है कहीं तक अगर हम देखेंगे तो ये जो है 1300-1400 केसेस जो है काफ़ी समय से आ रहे हैं। अगर इन केसेस में गिरावट नज़र आई और इन केसेस में कुछ ना कुछ पकड़ हुई या फिर कुछ ना कुछ कमबेशी दिखाई देगी तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द फ्लाइट को ओपन किया जाएगा। आप भी दुआ कीजिए, और कहीं पर भी रहते हैं मास्क वगैरह का ज़रूर यूज़ कीजिए, ताकि ये केसेस जो है कम हो सकें और फ्लाइट जल्द से जल्द ओपन हो सके। ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट थी। उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको वीडियो के अंदर दी है वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको सऊदी अरब के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, न्यूज़ चाहिए, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप ज़रूर वो वीडियो को जाकर देखें और उस चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से आप लोग इस पर सपोर्ट कर रहे हैं उस चैनल पर भी हमारे सपोर्ट करें, और सऊदी अरब के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको उस पर डेली मिलती रहेगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।